Hello everyone, welcome to all my YouTube channel. I am Ankush Pandey and today we are going to study the second part of the most important lesson A Letter to God. जी हाँ, बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन फर्स्ट क्लास 10th का जो कि यूपी एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लेंचो की फसल जब नष्ट हो गई थी तो लेंचो अब आगे क्या करता है, क्या वो किसी से हेल्प मांगता है या फिर भूखे रहता है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं सेकेंड पार्ट में। तो आइए बिल्कुल सीधे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि लेंचो कह रहा था अपने बच्चों से कि अगर टिड्डी दल का हमला हुआ होता तो भी इससे ज़्यादा बच गया होता, लेकिन ओली ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हम सभी लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन इसके आगे है कि बट माने लेकिन, इन द हार्ट मीन्स दिल में, ऑफ ऑल मीन्स उन सभी लोगों के, हु लिव्ड मीन्स जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी मीन्स होता है बच्चों अकेला, एकांत, यानी कि उस एकांत घर में जो लोग भी रहते थे, और वो घर कहाँ था तो मिडल ऑफ द वैली माने घाटी के बिल्कुल बीचों बीच में। और जो घाटी के बीचों बीच, वैली के बीच में, मिडल ऑफ द वैली में जो घर था, उस घर में जो लोग भी रहते थे उन सभी के दिल में देयर वाज अ सिंगल होप। अ सिंगल होप मीन्स एकमात्र एक आशा थी, और वो आशा ये थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। सबके दिलों में यही एक आशा थी कि चलिए भाई भगवान से क्या किया जाए, हम लोग मांगा जाए सहायता। अब लेंचो एक बात यहाँ पर सोचता है, बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट। लेंचो ऐसा कहा कि लोग कहते हैं ना कि कभी भी इतना ज़्यादा दुखी मत हो, इवन दो माने भले ही दिस सीन्स माने ऐसा लगता हो लाइक अ टोटल लॉस मीन्स पूरी तरह से सब कुछ अगर नष्ट भी हो जाए तो भी दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसा लेंचो कहा। लेंचो अपने शब्द में कहा, लेकिन ये सब इस सेंस से कहा कि लोग ऐसा कहते हैं कि भले ही पूरी तरह से हर एक चीज़ नष्ट हो जाए लेकिन कभी भी हमको अपसेट नहीं होना चाहिए। रिमेंबर मीन्स याद रखना चाहिए कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ये बात लेंचो कहा, लेकिन लेंचो खुद से नहीं कहा बल्कि उसको ये लगा कि लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए लास्ट में लेंचो ने इस बात को क्लियर भी किया कि दैट वाज व्हाट दे से। ये तो एक कहावत है जो कि लोग कहा करते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है, ये केवल सेंस है कहावत का। लेकिन ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी सारी रात में लेंचो थॉट मीन्स सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी इस एकमात्र आशा के बारे में। लेंचो पूरी रात सोचता रहा अपनी उस ओनली होप मीन्स एकमात्र आशा के बारे में, और वो आशा क्या थी भाई, द हेल्प ऑफ गॉड मीन्स भगवान की सहायता। लेंचो अपनी एकमात्र उसी आशा के बारे में सोचता रहा, और वो आशा ये थी कि भगवान से किस तरह से सहायता लिया जाए। हुज आइज मीन्स जिसकी आँखें, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि भगवान की आँखें, सी मीन्स देखती हैं, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज़। ऐसा लेंचो को बताया गया था कि भगवान की जो आंखें होती हैं ना, वो प्रत्येक चीज़ देखती हैं, इवन मीन्स यहाँ तक कि व्हाट इज़ डीप माने क्या अंदर है, इन वंस कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मीन्स होता है अंतरात्मा, यानी कि किसी के कॉन्शियंस में या अंतरात्मा में कौन सी ऐसी चीज़ छुपी हुई है, ये भी वो चीज़ें देख लेती हैं। कौन देख लेता है तो भगवान। भगवान की आंखें किसी के अंतरात्मा में छुपी चीज़ों को भी देखती हैं, ऐसा लेंचो को बताया गया था। लेंचो वाज एन ऑक्स। अब देखिए लेंचो का कंपेयर किया गया एक हार्डवर्किंग एनिमल से, जो कि ऑक्स मीन्स बैल होता है। तो कहा गया कि लेंचो वाज एन ऑक्स मीन्स लेंचो एक बैल की तरह था, अब मैन माने एक आदमी के रूप में, यानी आदमी के रूप में लेंचो बैल ही था। बैल का तुलना इसलिए ऑक्स से किया गया है लेंचो का, ताकि ये आपको कंफर्म हो सके कि जिस तरह से ऑक्स हार्ड वर्क करता है, पूरे दिन कठिन परिश्रम करता है, उसी तरह से लेंचो भी पूरे दिन हार्ड वर्क करता रहता था।
इसलिए लिखा भी है कि वर्किंग माने काम करता था, लाइक एन एनिमल माने एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स मीन्स खेतों में, खेत में एक जानवर की तरह काम करता था लेंचो। बट स्टिल माने लेकिन फिर भी, ही न्यू मीन्स वो जानता था, हाउ टू राइट मीन्स कि कैसे लिखते हैं भाई, क्या लिखा कैसे जाता है। इट मीन्स लिखना वो जानता था, भले ही इतना मेहनती था, गरीब था, किसान था, फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे मीन्स अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मीन्स एकदम सुबह सुबह, अगले रविवार को डे ब्रेक मीन्स होता है एकदम सुबह सुबह, यानी अगले रविवार को जैसे ही मॉर्निंग हुआ सुबह में ही बिगिन टू राइट मीन्स वो लिखना शुरू किया, और लेटर मीन्स एक पत्र। जैसे ही अगले सुबह में ही ये सब सोच ही रहा था, तो अगले सुबह में वो एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वो खुद लेकर के जाएगा, टू द टाउन मीन्स शहर में, टू द टाउन मीन्स शहर में, एंड प्लेस इन द मेल माने और मेल बॉक्स में डालेगा। ऐसा लेंचो सोच रहा था कि एक पत्र लिखना शुरू किया, और इस पत्र को वो सोचा कि मैं खुद ही लेके जाऊंगा और इस मेल बॉक्स में डालूंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कह रहे हैं कि इट वॉज नथिंग लेस, ये कम नहीं था, अ लेटर टू गॉड माने एक भगवान के पत्र से। इट मीन्स ये भगवान के नाम का ही कोई पत्र था, भगवान के नाम के पत्र से कम नहीं था। लिखा लेंचो, क्या क्या लिखा, गॉड माने भगवान, ही रोट मीन्स वो लिखा। अब लेटर में देखिए लेंचो क्या लिखा, प्रभु इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं ना, तो माई फैमिली मीन्स मेरा परिवार, एंड आई मीन्स और मैं, विल गो हंग्री मीन्स भूखे ही रह जाएंगे, दिस ईयर मीन्स इस साल। लेंचो अपने पत्र में लिखता है कि प्रभु भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से भूखे रहेंगे इस साल। आई नीड माने मुझे ज़रूरत है, 100 पीसोस माने 100 पीसोस की, पीसोस उस समय की करेंसी थी, वहाँ ज़रूरत है उसको 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। वो बोला कि ताकि मेरी जो फसल है दोबारा से बोआ सके, एंड टू लीव और हम लोग जिंदा रह सके, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फिर से फसल उत्पन्न न हो जाती हो तब तक हम लोग जीवित रह सकें। बिकॉज मीन्स क्योंकि द हेल स्टॉर्म मीन्स ओले ने, अब ये डॉट डॉट लगाया, इट मीन्स अपना पूरा रीजन लिखा होगा कि ओले ने हमारी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, इसलिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मेरी फसल दोबारा से बोआई जा सके और मैं तब तक जीवित रह सकूं, मेरा परिवार तब तक जीवित रह सके जब तक फसल फिर कट न जाए। राइट जी, बिल्कुल यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। आइए बिल्कुल फटाफट देख लेते हैं आगे कि क्या है। इतना सब कुछ लिखने के बाद ही रोट मीन्स वो लिखा, टू गॉड भगवान के नाम का, ऑन द एनवेलप मीन्स लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर पत्र को रखा, इनसाइड मीन्स अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड और फिर भी परेशान था। अभी परेशान क्यों था? क्योंकि अभी पत्र पोस्ट नहीं किया था। वेंट टू टाउन मीन्स शहर में गया, अपना लिखा एनवेलप में रखा पत्र को, फिर शहर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस मीन्स पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड मीन्स वो लगाया, स्टैम्प मीन्स एक मुहर या स्टैम्प जो कि मिलता है टिकट, ऑन द लेटर मीन्स पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट और उसको गिरा दिया, इनटू द मेल बॉक्स माने पत्र पेटिका में। उस पर एक टिकट लगाया, मुहर लगाया, फिर पत्र पेटिका में पत्र को ले जाकर के डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय माने उन्हीं कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था। वेंट टू हिज बॉस माने अपने मालिक के पास गया, लॉफिंग माने हंसते हुए, हार्टली माने दिल खोल कर, बिल्कुल दिल खोल कर हंसते हुए अपने मालिक बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर और उनको दिखाया वो पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान के नाम का। अपने मालिक के पास जाता है और भगवान के नाम का वो पत्र उनको दिखाता है और बोलता है, नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे लाइफ में जब से वो पोस्टमैन हुआ, अपने पूरे कैरियर में
एज ए पोस्टमैन माने पोस्टमैन रूपी अपने पूरे करियर में हैड ही नॉन दैट एड्रेस, वो एड्रेस उसको पता ही नहीं था। यानी कि अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में उसको वैसा एड्रेस ही नहीं दिखा था जैसा एड्रेस उस पर लिखा था कि टू गॉड, भगवान के पास लेकर के जाना है। इट मीन्स पोस्टमैन को अभी तक पूरे लाइफ में जब से वो पोस्टमैन बना है ऐसा कोई एड्रेस नहीं दिखा कि टू गॉड इसका एड्रेस हो। द पोस्टमास्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो लिखा है कि पोस्टमास्टर ऑफ फैट मीन्स एक मोटा, फैट मीन्स मोटा, एमिएबल माने हंसमुख चेहरे वाला, यानी कि मोटा लेकिन एक हंसमुख चेहरे वाला, बिल्कुल मोटा लेकिन एक हंसमुख चेहरे वाला फेलो मीन्स आदमी था, इंसान था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसना शुरू कर दिया। पोस्टमास्टर जो कि एक बड़ी ही मोटा था लेकिन हंसमुख चेहरे वाला था, वो भी बेचारा हंसना शुरू कर दिया। क्यों हंसना शुरू कर दिया? ऐसा एड्रेस ही जो लिख दिया गया था उसमें। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली माने तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया। एंड स्टैपिंग माने थपथपाते हुए, द लेटर मीन्स पत्र को, ऑन हिज डेस्क मीन्स अपने मेज पर, अपने टेबल पर उस लेटर को रख कर उसको थपथपाते हुए, कमेंटेड माने कमिटमेंट किया, एक बात बोला व्हाट फैथ, क्या विश्वास है यार, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, बोला पोस्टमास्टर कि क्या विश्वास उस आदमी का है। और आई विश माने होता है मेरी भी इच्छा है, या सीधे सिंपल वर्ड में इसको बोला जाता है कि काश। आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी वैसा ही विश्वास होता उस आदमी के जैसा, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। काश मेरे पास भी वैसा ही विश्वास होता जो इसे विश्वास इस आदमी के पास है। स्टार्टिंग अप अ करिस्पॉन्डेंस, स्टार्टिंग अप मीन्स स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। अ करिस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्राचार। क्या होता है भाई? पत्राचार मीन्स होता है कि पत्र का आदान प्रदान करना। पत्राचार मीन्स पत्र का आदान प्रदान करना। तो बोला कि पत्राचार करना शुरू कर दिया विद गॉड मीन्स भगवान से। पोस्टमास्टर भी सीरियस हो गए, क्या भाई ऐसा कौन सा इंसान है जो कि भगवान से ही पत्र का आदान प्रदान करने लगा। सो मीन्स इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, वो बोला कि इन ऑर्डर नॉट टू शेक, इन ऑर्डर माने के लिए, नॉट टू शेक माने न डिग, सो मीन्स इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, उसी लेखक का भगवान में विश्वास कहीं शेक मीन्स हिलडुल न जाए, इट मीन्स उठ न जाए, भगवान पर विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर मीन्स पोस्टमास्टर के माइंड में कम अप विथ एन आइडिया, एक विचार आ गया। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, बोला वो आंसर द लेटर, पत्र का आंसर दिया जाए। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना पत्र का आंसर दे दिया जाए। बट पेन माने लेकिन, जब ही ओपेंड इट, वो इस पत्र को खोले ना तो इट वाज एविडेंट, तो उनको पता चला। एविडेंट मीन्स ज्ञात होना या पता चलना, दैट मीन्स कि टू आंसर इट, कि इस पत्र का आंसर देने के लिए ही नीडेड मीन्स उनको ज़रूरत है, समथिंग मोर माने कुछ और अन्य चीज़ों की भी, उनको इस पत्र का आंसर देने के लिए कुछ अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत है। गुडविल एंड इंक एंड पेपर, गुडविल मीन्स शुभकामना, इंक मीन्स स्याही एंड पेपर मीन्स कागज। शुभकामना, पेपर, स्याही, कागज के अकॉर्डिंग के अतिरिक्त किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है, और आपको तो पता है वो कौन सी चीज़ होगी, तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी चीज़ है। बट मीन्स लेकिन, ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर बिल्कुल अड़ा रहा, टिका रहा पोस्टमास्टर अपने निर्णय पर ही। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही आस्क्ड मीन्स वो बोला, मनी मीन्स पैसे के लिए,
फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज मीन्स अपने कर्मचारियों से। पोस्ट मास्टर अपने कर्मचारियों से भी पैसे की मांग किए, पैसे के लिए बोले। ही हिमसेल्फ गेव, वो खुद दिए। पार्ट ऑफ हिज सैलरी मीन्स अपने ही तनख्वाह, अपने ही सैलरी का एक हिस्सा दिए वो भी। एंड सेवरल फ्रेंड्स माने और उनके अनेकों मित्र वर ओबिलाइज्ड माने कृतज्ञ हुए। टू गिव समथिंग मीन्स कुछ न कुछ दे करके। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स उदारता पूर्वक ये जो काम हो रहा था, यानी कि उस लेंचो का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए लेंचो को जो पैसा भेजना था, इस प्रकार के कार्य में पोस्ट मास्टर खुद शामिल हुए। अपने भी सैलरी का एक हिस्सा दिए और अपने मित्रों से कहें, अपने कर्मचारियों से कहें, सब लोग इसमें कुछ न कुछ दे करके कृतज्ञ हुए। लेकिन फिर भी इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। फॉर हिम मीन्स उनके लिए। टूगेदर माने इकट्ठा कर पाना, टूगेदर माने एक ही साथ। द 100 पेसोस माने 100 पेसोस, 100 पेसोस को एक साथ इकट्ठा कर पाना पोस्ट मास्टर के लिए बहुत ही चुनौती भरा कार्य लगा। सो मीन्स इसलिए ही वॉज एबल, वह योग्य हुए। टू सेंड माने भेजने में। द फार्मर मीन्स उस किसान को, इसलिए वो उस किसान को भेजने में योग्य हुए। ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ओनली अ लिटिल मोर माने थोड़ा सा एक ज़्यादा, हाफ मीन्स आधा से, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा देखने में, पैसे देने में वो सक्षम हुए। पूरा का पूरा 100 पीसेस जो डिमांड थी लेंचो की, ही वॉज नॉट एबल टू पे 100 पीसेस, सो ही वॉज एबल टू पे ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ही पुट मीने वो रखे, द मनी मीन्स पैसे को, इन एन इनवेलप मीन्स एक लिफाफे में, वो पैसे को एक लिफाफे में रखें। एड्रेस टू लेंचो, और वो लेंचो को एड्रेस कर दिए मीन्स लेंचो को भेज दिए। एंड विथ इट, और उसके साथ ही साथ अ लेटर मीन्स एक पत्र, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, एक पत्र लिखे जिसमें एक सिंगल वर्ड मात्र लिखा था। एज अ सिग्नेचर माने एक हस्ताक्षर के रूप में। गॉड मीन्स भगवान, यानी भगवान के नाम का सिग्नेचर के रूप में एक वो सिंगल वर्ड ही लिखा था और उस पत्र पर कुछ भी नहीं लिखा था। राइट, ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। आइए आगे देखते हैं कि लेंचो वो पत्र पाता है कि नहीं, पैसे उसको मिलते हैं कि नहीं, या फिर पाने के बाद उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या वो भगवान को धन्यवाद देने के लिए कुछ काम करता है या नहीं। ये सारी बातें हम लोग आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे मीन्स अगले रविवार को लेंचो कैम मीन्स लेंचो आया। अ बीट अर्लियर माने थोड़ा सा कुछ और पहले। अगले रविवार को लेंचो थोड़ा और पहले आ गया। देन यूजुअल, जैसा कि हमेशा आता रहा होगा, कि यूजुअल माने हमेशा की तरह आया तो, लेकिन हमेशा से थोड़ा पहले आ गया। टू आस्क मीन्स पूछने के लिए। इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है कहीं से, ये सब बातें पूछने के लिए वो तुरंत थोड़ा सा और पहले ही आ गया था उस दिन। इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन साहब ही थे। हिमसेल्फ माने जो खुद, हु हैंडेड माने दिए, द लेटर मीन्स पत्र को, टू हिम मीन्स लेंचो को, वाइल मीन्स जबकि, द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव कर रहे थे। द कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि का, संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि, यानी कि संतुष्टि भाव का अनुभव कर रहे थे। आप मैन माने एक ऐसे आदमी का, हु हैज परफॉर्म्ड माने जो कि कर दिए थे। अ गुड डीड मीन्स एक अच्छा कार्य, वो इंसान जो कोई बहुत ही अच्छा काम कर देता है, उस प्रकार का अनुभव कर रहे थे आज पोस्ट मास्टर। लुक्ड माने देख रहे थे, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस माने लुक डाउन मीन्स की ओर देख रहे थे अपने ऑफिस से, यानी कि वो अपने ऑफिस से ही सारा संतुष्टि का भाव अपने अंदर अनुभव भी कर रहे थे और देख भी रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। आगे राइटर कहते हैं कि लेंचो शोड नॉट माने नहीं दिखाया, द स्लाइटेस्ट मीन्स होता है तनिक भी, लेंचो ने तनिक भी नहीं दिखाया। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया लेंचो। ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ऑन सीइंग द मनी माने पैसे को देख करके जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस,
ऐसा उसका आत्मविश्वास था उसको कि भगवान ज़रूर पैसा भेज देंगे, इसलिए ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। बट माने लेकिन ही बिकम एंग्री, वह गुस्सा हो गया। आश्चर्यचकित तो नहीं हुआ लेकिन गुस्सा ज़रूर हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिना ना तो वो गुस्सा हो गया तुरंत। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया था कि जिससे गुस्सा उसको होना पड़ गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। लेंचो बोला कि अरे भाई, भगवान कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गलती तो भगवान से हो नहीं सकती है, गलती भगवान कर नहीं सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड, और न ही वो मना कर सकते हैं। लेंचो मीन्स लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ भी लेंचो ने रिक्वेस्ट किया है भगवान से भेजने के लिए, वो पहली बात तो पैसे गिनने में गलती नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात अगर वो लेंचो का है तो लेंचो को मना ही नहीं कर सकते, ऐसा लेंचो का विश्वास था। इमीडिएटली माने तुरंत, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया टू द विंडो माने खिड़की पर, टू आस्क फॉर मांगने के लिए, पेपर एंड इंक कागज़ और स्याही मांगा, भाई खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मीन्स होता है सार्वजनिक लिखने का स्थान, यानी कि पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड मीन्स वो शुरू किया, टू राइट मीन्स लिखना। पब्लिक राइटिंग टेबल पर सार्वजनिक लिखने के स्थान पर बैठकर वो भी लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग माने बहुत ज़्यादा सिकोड़ करके। हिज ब्रो मीन्स अपने भौहों को, यानी कि जब वो लिख रहा था तो उसकी भौहें बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई थीं। और ही स्टार्टेड टू राइट मीन्स वह लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग माने बहुत ज़्यादा भौहों को सिकोड़ कर, कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू द एक्सप्रेस हिज आइडिया। देखिए, जब भी हम कोई गहन विचार कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सोच के लिख रहे होते हैं, क्रोध में लिख रहे होते हैं, तो हमारी जो मस्तक की नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो वही बोल रहा है कि अपने ब्रो मीन्स भावों को सिकोड़ करके लिख रहा था, क्योंकि इसका कारण ये था कि प्रयास वो कर रहा था, इफोर्ट कर रहा था टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वो प्रयास जब कर रहा था तो उसकी भौहें सिकुड़ जा रही थी। और वेन ही फिनिश्ड, और जब वो लिख लिया ना तो ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई मीन्स खरीदने के लिए, अ स्टम्प मीन्स एक मुहर, एंड विच ही लिक्ड माने जिसको वो चाटा, लिक्ड मीन्स होता है चाटना, एंड देन अफिक्स्ड, और तब उसको अफिक्स्ड मीन्स चिपका दिया। टू, देखिए किस तरह से लेंचो जाता है, अपना खरीदता है और वो स्टम्प पर लगा करके चिपका दिया। टू द इन्वेलप मीन्स लिफाफे पर, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मीन्स होता है प्रहार से, फिस्ट मीन्स मुट्ठी के, यानी कि अपने मुट्ठी के प्रहार से वो चिपका दिया। द मोमेंट माने जिस क्षण, द लेटर मीन्स पत्र, फेल मीन्स गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो पत्र मेल बॉक्स में गिरा ना, तो द पोस्टमास्टर मीन्स वही पोस्टमास्टर, वेंट टू ओपन इट, गए इसको खोलने के लिए, यानी कि पोस्टमास्टर खुद खोलने के लिए गए इसको। और इट सेड माने इसको इसमें लिखा था, क्या लिखा था? गॉड मीन्स भगवान, ऑफ द मनी माने पैसे में से वो, दैट आई आस्क्ड फॉर जिसको मैंने कहा था, यानी कि वो पैसा, जो पैसे के बारे में मैं बोला था ना आपसे, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ पैसा भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसको मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे बचा हुआ पैसा भेज दीजिए भगवान। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन एक रिक्वेस्ट और वो किया भगवान से कि हे भगवान, पैसा मुझे भेज तो दीजिए, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस पैसे को मेल से मत भेजिए। बिकॉज मीन्स, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, ये पोस्ट ऑफिस के जो इम्प्लाई मीन्स कर्मचारी हैं ना, आर मीन्स हैं, और वंच ऑफ क्रुक्स मीन्स लुटेरों के झुंड, यानी कि बोला कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये सब लुटेरों के झुंड हैं, इसलिए आप भेजिएगा मत। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स होता है लुटेरों के झुंड,
तो लुटेरे के झुंड बना दिया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, और ये रिक्वेस्ट भी किया कि आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो चोर लग रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि जो 30 पीसेस थे पोस्ट ऑफिस के ही कर्मचारी उसको चुरा लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी स्टोरी होती है ख़त्म। ये चैप्टर आपको दोनों पार्ट पढ़ के कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोज़ को शेयर भी करें ताकि वो भी पढ़ के कुछ आगे बढ़ सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि एग्ज़ाम से आपके रिलेटेड हर एक तरह की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।